Hello everyone, good evening to all. Hope so my voice is audible guys. Okay, thanks for the confirmation. So today's session basically it's a live session to interact with you guys as well as provide you the important content for your preparation. So basically in today's session we will see the important 50 questions from the history part, and same with the general science. And good evening. Yes, continue for the law CET 3 years and 5 years guys. I will provide you the most expected question from the static GK as well as current affairs. So end of the December month you will get last 6 month current affairs, जो लास्ट 6 मंथ से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, एज वेल एज इन दिस सेशन बेसिकली आई कैन इंटरेक्ट विथ यू. ऑल ऑडियो आर क्लियर सर? ओके फाइन. So I can interact with you in case of if you have any specific doubt, so you can discuss with me, so that will be also beneficial for you. Okay, as well as we will study also. जो important part है उसका study भी देखेंगे, कुछ doubt भी रहेगा वो भी clear करेंगे. So in this way basically जो भी manual student है, जो नहीं भी है, so at least you can connect related to your doubt as well as you can prepare. ठीक है. So let's start the session. जो लोग बाद में भी देख रहे हैं so उनके लिए भी beneficial रहेगा, जो अभी देख रहे हैं तो लाइव देखने का एक मेन बेनिफिट ये होता है कि सेम टाइम पे आपके कुछ अगर से एडिशनल डाउट है तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे. एंड हियर नॉट ओनली 50 क्वेश्चन, बेसिकली नॉट ओनली 50 क्वेश्चन, विद दिस 50 क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद सम एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड इन अ सेम टाइम विल गाइड यू द सम अदर इंफॉर्मेशन. तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक आपकी हो जाएगी रिलेटेड टू द टॉपिक जो आपका स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है. बेसिकली देखो, अगर कंटिन्यू आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखो तो लास्ट 2023 का अगर से आप पेपर देखो 2023 का एंड 2022 का, सो इन दोनों पेपर में लॉ सीईटी 3 इयर्स हो या 5 ईयर हो, इन दोनों में नंबर ऑफ स्टैटिक क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है. ओके, अगर से मैं लास्ट ईयर का बताऊं आपको तो 5 ईयर में लगभग काफी क्वेश्चंस अगर आप देख रिमेंबर होगा तो नियर बाई 25 प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे. ओके, इन अ सेम वे 3 इयर्स में भी आप देखोगे तो 35 के नियर बाई प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे. तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक जीके करंट अफेयर से काफी लेस क्वेश्चन आ रहे हैं. सो देखो, लेस क्वेश्चन आ रहे हैं, इट मीन्स अपने को फिर भी प्रिपरेशन करना ही है, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए. अगर 2-4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो फिर भी तो फोकस करना पड़ेगा. बट नंबर ऑफ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन काफी इंक्रीज हुए हैं लास्ट 2 इयर्स में, तो उस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करते हुए अपने को स्टैटिक जीके पे काफी अच्छे से फोकस करना है. ओके, चाहे स्टैटिक हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस ओरिएंटेड क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो नॉर्मली एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं. ओके, सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली मैं सारे अपकमिंग सेशन में आपके साथ जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड सम करंट अफेयर्स कंटिन्यू डिस्कस करूंगा इसी पैटर्न पे. सो विद द 50 क्वेश्चन कुछ और एडिशनल डिस्कस करेंगे, कुछ आपके डाउट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे. सर महाराष्ट्र बेस जीके ज्यादा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता आर्या, महाराष्ट्र बेस जीके कुछ नहीं होता. नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके स्टैटिक जीके होते हैं. ओके, सो जो मैनुअल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो नहीं है उनके लिए भी बेनिफिशियल है, वो भी आप कनेक्ट हो के देखो. एंड इन केस इफ आप एक वेल मैनर में प्रिपरेशन, अगर से इफ एनीवन वांट सीरियसली और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सो हियर इज अ फैसिलिटी फॉर यू गाइज. आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. अगर से आप मुंबई बेस हो तो वसई सेंटर के लिए, एंड जस्ट लेट मी हाइड फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए मैं हाइड कर लेता हूं. ओके, so for a Vasai center, Dadar centers and Borivali, Thane and Andheri, and very soon we are coming Pune. So here अगर से क्लासरूम के लिए if anyone interested अपने एक वेल सेप में प्रिपरेशन करना है, so you can join us for the classroom for these center. If anyone is out of Maharashtra, मुंबई से नहीं हो, out of Maharashtra हो, but if you want to prepare for these exams, so you can join us for the live session के लिए, and you will get everything for your preparations. So सारे materials मिलते रहते हैं. और एक इन्फॉर्मेशन है, अगर से आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कंटिन्यू आपको अपडेट मिलेगा. एंड ये सारे ग्रुप्स है जहां पे आपको कंटिन्यू आपको अपडेट रिलेटेड टू योर एग्जाम्स वी विल प्रोवाइड. ओके सर, कैन आई ज्वाइन द ऑफलाइन क्लास एंड थाने? यस यू कैन ज्वाइन. ठीक है, तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए है. यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो. यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, सारे इंफॉर्मेशन है.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो मेन सेशन का मेन पर्पस क्या है? इंटरैक्ट विथ यू गाइज, आप लोगों से इंटरैक्ट करना टू क्लियर योर डाउट, ओके, एज वेल एज इन द सेम टाइम वी कैन प्रिपेयर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपको एक डिटेल भी प्रोवाइड करूंगा। और अगर से आप देखोगे तो लास्ट ईयर का जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे बच्चों के लिए, काफी अच्छे क्वेश्चन उसमें से एग्जाम्स में भी आए थे। आप जाके जो बच्चों के फीडबैक्स है हमारे चैनल पे उस पर भी देख सकते हो। ओके, फॉर फरवरी लास्ट सिर्फ एंड फ्रॉम द फरवरी लास्ट, सर क्या है ये फरवरी लास्ट टू फरवरी लास्ट? सर क्रैश कोर्स भी होता है, यस क्रैश कोर्स भी होता है, सब कुछ होता है, डोंट वरी। जो भी है नंबर्स मैंने जो प्रोवाइड किया है इस नंबर पे कॉल करके यू कैन आस्क एवरीथिंग, सो दे विल गिव यू द ऑल इंफॉर्मेशन। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन के साथ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा इफ इट इज रिक्वायर्ड। सो 50 क्वेश्चन के साथ नियर बाई 100 क्वेश्चन आपके अपडेट होंगे, एज वेल एज आई विल गाइड यू इन अ बेटर वे कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है इस पार्ट से। तो आज हिस्ट्री का सेशन है जिसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को अपडेट कर लो और अंडरस्टैंडिंग रख लो। इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में, जो बाद में देख रहे कमेंट में पूछ सकते हो। यस यस, फ्लैक्सी आपका नाम नहीं आ रहा है, फ्लैक्स वाईटी करके आपका नाम यहाँ पे आ रहा है, तो यस यू कैन ज्वाइन। और भी डिटेल में है तो पूछ लो, काउंसलर आपको उसके बारे में और डिटेल सब कुछ बता देंगे, कुछ ऑफर भी रहेगा तो वो भी बता देंगे, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एग्जीक्यूटेड अर्ली इन द 20th century? So Indus Valley civilization, which is very important topic from the first topic you can say from the history, यहाँ से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एक तो इवैक्यूएशन प्लेस, रिवर्स एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मतलब कि जो ग्रेट बाथ मिला था ये कहाँ से मिला था, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो बाय द वे जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन एंड मार्क इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ इस पे भी फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट है तो इट मीन्स वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ और भी एक दो क्वेश्चन कवर करूंगा, बट जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सॉरी हड़प्पा। एंड हियर इज सम एडिशनल इंफॉर्मेशन गाइज। फॉर एग्जांपल हु वाज द इवैक्यूएटर, डिस्कवरर कौन था, किसने डिस्कवर किया था? दयाराम साहनी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। 1921 में इसको डिस्कवर किया था, तो ये भी क्वेश्चन। करेंटली इन विच कंट्री, कहां पे है, तो पाकिस्तान में है ये प्लेस। सो हड़प्पा एक इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। Next, which one of the following metal was not known to the people of Indus Valley civilization? This is also very favorite question, as well as there is a one more question which may be form in your exam, like iron was introduced by whom? Iron was introduced by whom? ये भी question काफी popular एग्जाम में बनता है। तो यहाँ पे which of the following metal was not known people of the Indus Valley civilization? So correct answer इसका हो जाएगा iron. They are not aware about the iron, and iron was introduced by the Aryan. ओके, आर्यन ने आयरन को इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आप एक इंपॉर्टेंट वैदिक पीरियड से क्वेश्चन रिमेंबर रखो, काफी फेवरेट एग्जामिनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो। इंडस वैली पीपल नो द यूज ऑफ द कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड बट नॉट आयरन। दिस आयरन वाज नॉट नोन पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आयरन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्यन, रिमेंबर रखना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन द चार्म्स एंड स्पेल टू वर्ड ऑफ इविल एंड आइसिस? जो तंत्र मंत्र का ज्ञान था, तंत्र मंत्र सिस्टम जो इंट्रोड्यूस है वो कौन से वेदा में मेंशन है? अथर्व वेदा में, ऋग वेदा में, साम वेदा में एंड यजुर वेदा में, ठीक है। तो ये वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है। वैदिक पीरियड से भी एक काफी फेवरेट क्वेश्चन है। विच वन इज द ओल्डेस्ट वेदा गाइज? ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? तो ऋग वेदा, रिमेंबर रखना ऋग वेदा। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आते हैं एग्जाम में। गायत्री मंत्र इंट्रोड्यूस इन विच वेदा, कौन से मंडल में इंट्रोड्यूस है? सो इस क्वेश्चन का आंसर रिमेंबर रखो अथर्व वेदा। माय कंसर्न इज व्हाट, ऋग वैदिक पीरियड इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड उससे रिलेटेड फैक्ट और भी बनते हैं यहाँ पे। ओके ग्रेट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, महावीर अटेंडेड द कैवल एट द एज ऑफ 42 ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? सी गाइज यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो। एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है बैंक ऑफ विच रिवर। दूसरा, what is the name of the supreme knowledge of महावीर स्वामी? कैवल्य। दिस इज ऑल्सो वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। कैवल्य इसको बोलते हैं, महावीर स्वामी का जो नॉलेज था इट्स कॉल्ड द कैवल्य। एंड कौन से बैंक ऑफ विच रिवर? सो राजपालिका रिवर का नाम था। एट एज ऑफ द 42 महावीर अटेंडेड द कैवल अंडर द साल ट्री। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था ना 50 के साथ आप कम से कम मोर देन 100 क्वेश्चन अपडेट करोगे। सो साल ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑन द बैंक ऑफ राजपालिका
जर्मिका ग्राम मॉडर्न बिहार, करेंटली बिहार में है। ओके तो ये क्वेश्चन का आंसर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्धा? सी निर्वाणा इट्स कॉल्ड द सुप्रीम नॉलेज ऑफ महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जो सुप्रीम नॉलेज है इसको बोलते हैं निर्वाणा। ओके सो इससे जो रिलेटेड सिंबल है, व्हाट इज द सिंबल विच इज रिलेटेड टू निर्वाणा? सो हॉर्स, व्हील, स्तूपा एंड बोधि ट्री। सो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा बोधि ट्री। एंड अदर सिंबल फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, इट्स रिलेटेड टू महाभिनिष्क्रम। महाभिनिष्क्रम व्हेन ही रिनाउंस्ड हिज होम, जब भी उन्होंने घर को छोड़ दिया था, वो सिंबल है। व्हील इट मीन्स धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच दिया था, इट्स रिलेटेड टू द व्हील। स्तूपा इट्स रिलेटेड टू ऑबिचुरी, उनके डेथ से रिलेटेड है। स्तूपा इट्स रिलेटेड टू महाविनिष्क्रम, जब उनका डेथ हो गया था। ठीक है तो ये सिंबल्स भी बहुत फेवरेट एग्जामिनर का पूछा जाता है। ठीक है तो यहां पे डिटेल्स है। नेक्स्ट है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? ओके बेसिकली ये है अलेक्जेंडर का जो अटैक था इंडिया पे कौन से पीरियड में है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है और ईयर भी पूछा जाता है। 322 BC। ओके 322 BC यू कैन रिमेंबर। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धनानंद। यहाँ पे अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया 326 BC। ओके सो बेसिकली 322 में ही केम एंड 326 में आया था एंड ही अटैक्ड ऑन इंडिया 322 BC। ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ द मगध एम्पायर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु एंड शिशुनाग? बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर से क्वेश्चन है। सो उदयन, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द उदयन। ठीक है हियर इज सम डिटेल्स। उदयन लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी। बाय द वे मगध एम्पायर से कुछ ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक यहाँ पे मेंशन किया है, 2-3 और हैं। Who among the following was the most famous Indo-Greek ruler who was converted the Buddhism? So Manendra, Rudra Daman and Good Parents and Gamtika. Okay, so he was the Indo-Greek ruler who converted to Buddhism. Okay, तो ये भी questions जो यहाँ पे काफी फेवरेट बनता है एग्जामिनर का। So मानेंद्र करके इसका नाम आप रिमेंबर रखो। Next है who among the following was the most famous ruler of the Kushan dynasty, also known as the second Ashoka? Very favorite questions from the Kushan dynasty and काफी important personality भी है ये। So just remember sorry remember the name of the person was the Kanishka। कनिष्क काफी फेमस पर्सन है एंड कनिष्क कुशान पीरियड का काफी इंपॉर्टेंट रूलर भी है। और इससे रिलेट करके 1-2 क्वेश्चन और भी आते हैं, लाइक गोल्ड कॉइन जो रिलीज किया था एंड सिल्क रूट वाज डेवलप एंड मॉनिटर बाय द कनिष्का पीरियड। सिल्क रूट एक चाइना से जो रूट जाता था। ओके तो कनिष्का came to the ruler and empire of the Bactria extending the Pataliputra on the Gangetic plan, and he was the most famous ruler of the Kushan dynasty. Okay, second Ashoka, that's why he's called as a second Ashoka. Harscharit, an important historical work narrating the incident of earlier part of Harsha Ren in Atharbai. So basically ये question देखो important historical books and writers से question है. So Harscharit, which is written by whom? So Banbhat, Wensong, Harshvardhan and Rajyavardhan. Okay, so what is the name of the person who is a writer of this books and writer? Very favorite question. So correct answer इसका बानभट्ट remember रखो. And second thing देखो एक और important part यहाँ पे है Wensong. Wensong you can also remember, ये भी काफी favorite question है. Wensong was the Chinese visitor who visited period of whom? हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के period में, हर्षा के period में Wensong was the Chinese visitor who visited India. Okay, तो ये भी काफी favorite and काफी बार question पूछा जाता है. Who among the following was the chairman of the first Tamil Sangam? First Tamil Sangam के कौन chairman थे? तो ये संगम एरा से question है, तो 2-3 question ऐसे बनते हैं संगम एरा से. तो अगस्त्य and तोलकाप्यर, नाकिरकर and none of these. So कौन था जो chairman था first तमिल संगम का? तो ये संगम एरा से ये question काफी favorite है, तो इसका नाम आप remember रख सकते हो. Okay. Next, which among the following rulers started the religious festival of the Kumbh Mela at Allahabad? Very favorite and important question. So
काफी लोग अच्छे आंसर भी कर रहे हो, ग्रेट नौरीन एंड फ्लैक्सी वाइटी। आपका नाम क्या है? योर नेम इज नॉट मेंशन हियर एक्चुअली। ओके, सो what is the name of the ruler who started the Kumbh fair at Allahabad? So very important है, वही हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से रिलेट करके बाणभट्टी याद रखो। हर्षवर्धन के पीरियड में जो चाइनीज विजिटर आया था वेनसोंग, उसको रिमेंबर रखो, ठीक है। एंड हर्षवर्धन वाज बेसिकली लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर भी बोल सकते हो। इसके बाद इंडिया काफी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया था हर्षवर्धन के पीरियड के बाद। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बौद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका? अशोका के पीरियड में जो बौद्धिस्ट काउंसिल हुई, इट वाज फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बौद्धिस्ट काउंसिल से सम टाइप क्वेश्चन आता है, स्पेशली अशोका के पीरियड से। सो यू कैन रिमेंबर इट वाज थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। Which among the following is the most important literary source of the Mauryas? मौर्य पीरियड से ये क्वेश्चन है। सो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द बुक? बेसिकली दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड फॉर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ये कौन सी बुक है जो मौर्य पीरियड से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देती है? सो अर्थशास्त्र है, दीपवाश्मा है, एंड दिव्य नंदना है, एंड मुद्रा राक्षस। ये सारे बुक इंपॉर्टेंट है। बट बाय द वे, अर्थशास्त्र रिमेंबर रखो, सी आंसर कर रहे बहुत सारे लोग। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र कौटिल्य इट मींस विष्णुगुप्त इट मीन जिसको वेल नोन वे में आप जानते हो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, उसको कौटिल्य भी बोलते थे। एंड द बुक विच इज रिटन बाय हिम इज अर्थशास्त्र। ओके, तो ये बुक एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को रिमेंबर रखो। तो बहुत सारे एडिशनल चीजें आपको भी पता चल रही है, अगर से नहीं पता है और ऑलरेडी इफ यू आर अवेयर सो इट्स गुड। बाय द वे, क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते रहो। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा? जो अभी सिंबल की हम बात कर रहे थे, गौतम बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड कौन सा सिंबल है? तो मैंने ऑलरेडी हॉर्स का बता दिया था, इट मीन्स व्हेन ही रिनाउंस्ड हिज होम, जब उन्होंने घर को छोड़ा था। व्हील किससे रिलेट करके था? जब उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, इट मीन्स फर्स्ट स्पिरिचुअल जो स्पीच था, फर्स्ट सरमन उन्होंने डिलीवर किया था। स्तूपा इट्स रिलेटेड टू डेथ, स्तूपा महाविनिष्करण से रिलेटेड। तो बचा कौन सा? लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। Which of the following ruler of the Pallas Empire patronized the great university of Nalanda and Vikramasil? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कौन से पीरियड, कौन था, who was the person who founded the Nalanda and Vikramasil universities? तो महिपाल, रामपाल, धर्मपाल एंड नारायणपाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का ये। सो करेक्ट आंसर रिमेंबर रखो, धर्मपाल वाज द सेकंड रूलर ऑफ द पल्लाज एम्पायर, बंगाल रीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ही वाज द सन ऑफ द सक्सेसर ऑफ द गोपाला। सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने जितना हो सकेगा आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, स्टडी के लिए सारे यहाँ पे प्रोवाइड किया है। Who among the following was the greatest ruler of the Pratihara dynasty? So Pratihara dynasty से कौन इंपॉर्टेंट किंग रहा है? सो करेक्ट आंसर है मिहिर भोज। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ओके, द अर्लीस्ट वेल नोन किंग ऑफ द थर्ड डायनेस्टी वाज द Nabhavat first. However, the real founder and greatest ruler of the Pratihara dynasty was the Bhoj. He became the successful consolidating the empire. Okay, so that's why he was the main and important greatest ruler of this dynasty. Who was the last Rajput king to defeated and killed by Muhammad Ghori in the Battle of Chandawar? Very important. And इसके साथ मैं आपको 3 और एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो कि एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो तराइन फर्स्ट वॉर, एक है तराइन सेकेंड वॉर, ठीक है, एक तो चंदावार वॉर भी है। सो चंदावार वॉर में व्हाट इज द नेम ऑफ द राजपूत किंग हु वाज डिफीटेड बाय द मोहम्मद गोरी? सो होप सो यू पीपल आर अवेयर। जयचंद को सब जानते हैं। ही वाज द, पहले बोल सकते हैं, फर्स्ट गद्दार ऑफ इंडिया। एंड तराइन फर्स्ट वॉर वाज हेल्ड इन 1191। इन दिस वॉर पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी, बट इन सेकेंड वॉर 1192 मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। सो गाइज, ये दोनों वॉर हु डिफीटेड हुम, ये क्वेश्चन पूछता है, कभी हुआ था ये भी पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दिस वॉर, तराइन सेकेंड वॉर के बाद जो इंडिया का रूलिंग सिस्टम चेंज हो जाता है और यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका जो मुस्लिम रूलर्स का पीरियड है एंड स्लेव डायनेस्टी, ठीक है।
So who among the following was the credited with the laying foundation of the Muslim ruler in the Indian subcontinent? तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी आफ्टर द तराइन फर्स्ट वॉर के बाद यहाँ पे मुस्लिम रूलर का पीरियड स्टार्ट होता है एंड स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इस रिलेटेड देखेंगे। हु among the following become the master of Hindustan and founded the slave dynasty after the death of Muhammad Ghori? It means founder of slave dynasty का founder, otherwise first ruler of slave dynasty. Anybody know? Samsuddin, Iltutmish, Qutbuddin Aibak, Muhammad bin Tughlaq and Ruknuddin. So name of the person is what? Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak इसका correct answer है। ठीक है, तो he was the first ruler of slave dynasty. After the who among the following was the very capable ruler of regarded as a real founder of Delhi Sultanate? Basically ये पर्सन है, इसने एक्चुअल में जो दिल्ली को कैपिटल बनाया था फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड एक्चुअल दिल्ली सल्तनत का मेन फाउंडर इसी को बोलते हैं। सो हिज नेम वाज शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, बहराम शाह एंड नसरुद्दीन मोहम्मद। तो होप सो यू पीपल आर अवेयर। इल्तुतमिश वेरी वेल नोन नेम है इल्तुतमिश, जिसका कंप्लीट पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रिमेंबर रखो, टंका एंड जिंतल coin introduced by the Samsuddin Iltutmish were made up of which of the following metal respectively? आप आपके आंसर भी ट्राई करना, जितने आप आंसर कर रहे हो ना, आई विल सजेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर से आप ऐसे बैठो, नेक्स्ट लेक्चर से थोड़ा सा ट्राई करो, ऐसे बैठो 1 2 3 4 एंड टिल 50 इस तरह से करो। पहले आपके आंसर लिखो और आपका आंसर अगर से रॉन्ग है तो उसको रॉन्ग करो, आपका आंसर राइट है तो उसको राइट रहने दो, और इस तरह से इवैल्यूएट करो हाउ मेनी आंसर यू करेक्टेड। तो थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, रॉन्ग है तो फिर उस पर वर्क करो, राइट है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा खुद को। हाँ, तो इस वे में थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिस करना। शमसुद्दीन इल्तुतमिश वेयर मेड अप विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिस्पेक्टिवली? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर एंड कॉपर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक अप द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही? जिल्ले इलाही इट मीन शैडो ऑफ गॉड, भगवान का, मतलब अपने आप को भगवान का दूत समझने लगा था। क्या नाम है इसका? ग्यासुद्दीन बलबन, कैक्यूबाद, बहराम शाह, रुकनुद्दीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द रूलर? सो इसका नाम है ग्यासुद्दीन बलबन, जिसने जो किंग की जो रिस्पेक्ट है ना उसको फिर से स्टैब्लिश किया था। बेसिकली स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश के बाद जब रजिया का पीरियड आता है, रजिया के पीरियड के बाद से धीरे धीरे वैल्यू ऑफ किंग काफी डाउन हो गया था, बिकॉज वहां पे एक सिस्टम था चालीसा सिस्टम। देखो ये भी क्वेश्चन आता है, चालीसा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, तो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये चालीसा सिस्टम इट मींस 14 रूलर्स, 14 अब बेसिकली बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जैसे। तो इनका काफी इम्पैक्ट होने लगा था रूलिंग सिस्टम में, तो उस चीज को बलबन ने एंड किया था। बलबन ने इस चालीसा सिस्टम को ब्रोक किया और फिर से जो रिस्पेक्ट थी सुल्तान की उसको इस्टेब्लिश किया। ओके, तो इसने उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले अपने आप को डिसाइड किया कि मैं भगवान का शैडो हूं। जो राजा होता है भगवान का शैडो होता है, मतलब उसके अपोजिट में कोई जा ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उसने ये किया। बाद में उसने और भी बहुत सारी चीजें की थी, सजदा सिस्टम बनाया, सुल्तान के सामने सजदा करो, उस सुल्तान के सामने पायबोस हाथ पकड़ के ऐसे चूमना, मतलब इतना ज्यादा अपने आप को रिस्पेक्ट और ऐसे सिस्टम, ऐसे कल्चर डेवलप करा दिया था, तो कोई भी जो रूलर जो सुल्तान के अगेंस्ट जा ही ना सके। ओके, आफ्टर दैट अली दरवाजा इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द कुतुब मीनार वाज बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनेंगे, पहले ये क्वेश्चन देख लो, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खुसरो खान एंड मुबारक खान। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है लॉ के एंट्रेंस में ही। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट कराया था? तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब से कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश किसने कराया था? कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन फिनिश किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने इसका कंस्ट्रक्शन को फिनिश कराया था। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बाय हुम एंड हु फिनिश द कंस्ट्रक्शन। सो अलाउद्दीन खिलजी यू कैन रिमेंबर। ओके, काफी ग्रेट, काफी अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, जो भी 2-3 जन है जो आंसर काफी अच्छा कर रहे हैं। ओके ग्रेट, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द अफगान सरदार एंड द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? लोधी डायनेस्टी के फाउंडर, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था?
सो सिकंदर, इब्राहिम, बहलोल लोदी एंड अलाउद्दीन हसन लोदी। सो ये लोदी डायनेस्टी से बहलोल लोदी का नाम रिमेंबर रखो। एंड इसके से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, पानीपत फर्स्ट वॉर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट लोदी सुल्तान एंड दिल्ली हु वाज द डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का फर्स्ट वॉर रिमेंबर रखो 1526। पानीपत फर्स्ट वॉर वाज हेल्ड इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। सो यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड द हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन द ईयर 1539 हुमायूं को जिसने डिफीट किया था। सो मोहम्मद अली शाह, इस्लाम शाह, अकबर शाह एंड शेर शाह। तो काफी फेमस है द पर्सन हु डिफीटेड हुमायूं, शेर शाह सूरी। तो याद रखना दिस वॉर इज नोन एज द बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी लीड बाय मान सिंह। सो देखो ये हल्दी घाटी वॉर भी काफी फेमस है विच इज रिलेटेड टू महाराणा प्रताप। सो व्हेन इट वाज हेल्ड, काफी फेवरेट है, ये कुछ स्पेसिफिक ईयर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो 1576 रिमेंबर रखो, ओके। Which one of the following Mughal emperor was referred as a जिंदा पीर, the living sand मतलब साधु जिसको बोलते हैं, जिंदा पीर उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जिंदा पीर जिसको बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मुगल एम्परर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर एंड बाबर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, औरंगजेब अपने आप को पीर समझता था एंड ही वाज द जिंदा पीर, उसको लोग बोलना स्टार्ट कर दिए थे, ओके। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट इन शिवाजी महाराज काउंसिल। शिवाजी महाराज के पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट था वो क्या था, दाबीर, पेशवा, मजुमदार एंड न्यायाधीश, ओके। तो शिवाजी महाराज से भी रिलेट करके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और बिग क्वेश्चन है उनसे पर्सनल लाइफ से रिलेट करके, उनके अचीवमेंट एंड पुरंदर की ट्रीटी जैसे है वो सब सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इट मीन्स शिवाजी महाराज के पीरियड को अच्छे से स्टडी करना है अपने को, okay। So Peshwa was the most important post during the Shivaji Maharaj period. Who among the following was the first governor of the Portuguese who introduced a policy of blue water? Policy of blue water, ये basically advent of European, अब यहाँ से यूरोपियन आना स्टार्ट हुए। तो इसमें से जो policy of blue water it means जो इंडिया में कोस्टल एरिया है उसी एरिया में रह के ट्रेड करने की पॉलिसी जो थी वो कौन से पुर्तगीज गवर्नर की थी। सो करेक्ट आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दिस इज इसने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर इट मींस जो कोस्टल एरिया था उसी कोस्टल एरिया में रह के ही ट्रेड करने का इसका पॉलिसी था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर एंड फाउंडर ऑफ द सिख रूलर इन पंजाब। सो एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह से आप रिमेंबर रखो, ये भी क्वेश्चन काफी फेवरेट बनता है एग्जाम में। सो महाराजा रणजीत सिंह याद रखना। Who among the following Governor General introduced a permanent settlement system in year 1973? So 1973 में permanent settlement system it mean British East India Company, ये basically कंपनी रूल अब चल रहा है, ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग पीरियड है। तो परमानेंट सेटलमेंट विच इज बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदार, इन दोनों के बिटवीन जो परमानेंट सेटलमेंट किया गया था रेवेन्यू को लेकर के, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत फेमस एग्रीमेंट ये परमानेंट सेटलमेंट था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। काफी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गोपाल कृष्ण गोखले, राज वेसाचारी एंड एलन ऑक्टीहोम, शॉर्ट फॉर्म में इनको A.O. ह्यूम भी बोलते हैं, एंड विमेश चंद्र बनर्जी। सो नेम ऑफ द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट वाज फाउंडेड इन 1885। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ओके। सो करेक्ट आंसर इसका याद रखो, A.O. ह्यूम, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इनको A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स स्टार्टेड द होम रूल लीग इन ईयर 1916। सो बेसिकली जो कांग्रेस थी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जो बिलीवर थे ब्रिटिश में, एक्सट्रीमिस्ट जो अगेंस्ट रहा करते थे। तो उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट लीडर में 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट किया गया, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। सो रिमेंबर रखो, बाल गंगाधर तिलक एज वेल एज इनके साथ ही जो एनी बेसेंट थी उन्होंने भी इसको स्टार्ट किया था, आयरिश लेडी एनी बेसेंट, चेन्नई में उन्होंने साउथ इंडिया में स्टार्ट किया था होम रूल लीग। सो जस्ट इस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखो बाल गंगाधर तिलक, ओके। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेटअप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन दिसंबर 1906। सो मुस्लिम लीग के फाउंडर बोल सकते हो आप। सो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे क्या? नहीं, नवाब सलीमुल्लाह, चंद्र बर्मन पिल्ले एंड राज नारायण। तो इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, तो कौन होगा राइट आंसर मुस्लिम लीग से रिलेट करके? तो नवाब सलीमुल्लाह।
sorry, who among the following was the president of the Indian National Congress at the time of the Surat session 1907? So देखो सारे के सारे सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सम स्पेसिफिक सेशन इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द INC. तो यहाँ पे सूरत सेशन से रिलेट करके इट मीन सूरत सेशन में भी कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज, सूरत स्प्लिट भी जिसको बोलते हैं. तो इस टाइम पे जो इसके प्रेसिडेंट थे, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द INC? सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रास बिहारी घोष. ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास एन एक्ट इन विच ईयर दैट इनेबल द हिंदू विडो इन रीमैरी? सो ये क्वेश्चन बेसिकली सोशल रिफॉर्म से रिलेट करके है, याद रखना. एंड सोशल रिफॉर्मर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं यहाँ पे. हु इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ओके, तो राजा राम मोहन राय का नाम याद रखना. राजा राम मोहन राय, ही इज नोन as a reformer, father of modern India. Okay, so he was a great reformer basically, and with the help of the British he prohibited the sati practice in India also. So what is the correct answer of this question? 1856. Okay, which among the following governor general founded the Asiatic Society of Bengal with William Jones in 1784? So that is also important question. So Warren Hastings का नाम remember रखो. Next, who among the following was the first Governor General of the Free India? Free India, remember रखना. Who was the among the following was the first Governor General of Free India? So Lord Wellington, Lord Irwin, Lord Wavell, Lord Mountbatten. Basically इनको Lord बोलना भी नहीं चाहिए. So it is a part of the book, so इसलिए हम use करते हैं. But as per me, I don't think we should to say Lords. Okay, so Wellington, Irwin, Wavell and Mountbatten. So correct answer हो जाएगा Lord Mountbatten. So Mountbatten you can say. Okay, next है who among the, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा. Who was the first Indian basically, who was the first Indian Governor General after the independent India? So C. Rajagopalachari. Okay, सी राजागोपालाचारी. ओके, सो इनका नाम रिमेंबर रखना. एंड इस दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, इट मींस ब्रिटिश. एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? इफ द क्वेश्चन विल फॉर्म लाइक दिस, तो सी राजागोपालाचारी का नाम आप रिमेंबर रखोगे. नेक्स्ट है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कराची सेशन ऑफ 1971? So जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो एक इंपॉर्टेंट सेशन से रिलेट करके ये क्वेश्चन है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, द गांधी इरविन पैक्ट टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज साइंड इन ईयर? सो वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट है गांधी इरविन पैक्ट. ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है. सो ईयर रिमेंबर रखो 1932, 1933, 31, 30 एंड देन करेक्ट आंसर इज 1931. ठीक है. Who among the following personality was the advocate at the famous INA trial? So very important question. So advocate of the famous Rajendra Prasad, Bhulabhai Desai and Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. So correct answer is Bhulabhai Desai. Bhulabhai Desai was the Indian independence activist and acclaimed the lawyer. He is well remembered for the accused the Russian during the World War II. Thus advocated of the famous INA trial defense on the 3 Indian National Army soldiers. ओके, तो ये थोड़ा सा एक डेप्थ लेवल का क्वेश्चन है, बट रिमेंबर रखो इंपॉर्टेंट हो सकता है. हाउ अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू. सो रिलेटेड टू दिस इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय द भगत सिंह. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई कैन से, ये काफी एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम्स के लिए. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल? देखो आ गया ये क्वेश्चन. सो लिटिगन, इरविन, अब मैं लॉर्ड्स नहीं बोलूंगा, इसको कट करते हैं, अरविंद घोष एंड सी राजागोपालाचारी. ओके, सो ही अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल? सो सी राजागोपालाचारी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था. ओके, सो ये इंडियन थे. नेक्स्ट, द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाज अनाउंस्ड बाय विच वायसरॉय ऑफ इंडिया? Viceroy of India on 19 July 1905. The partition of the Bengal was announced by the which Viceroy? देखो ये 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेट करके क्वेश्चन है. ये भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है. सो क्रूंज, इरविन, वेलिंगटन एंड हॉर्डिंग्स. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नर वायसरॉय? बेसिकली देखो वायसरॉय कभी होते हैं?
1858 के बाद जो भी थे वो वायसराय थे। उसके पहले जो इंडिया के हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में थे उनको गवर्नर जनरल बोला जाता था। ओके, गवर्नर जनरल। उसके 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में जो हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था उसको वायसराय बोलते थे। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्जन। ओके, कर्जन। Which of the following factor did not lead the initiation of the non-cooperation movement by the Gandhiji in 1920? So partition of Bengal, Rowlatt Act, Khilafat movement and Jallianwala Bagh massacre. Okay, so इसका जो correct answer हो जाएगा partition of Bengal. You can remember. Next question, Kheda Satyagraha, in which Gandhiji was the spiritual head of the struggle, took place in the which state? So it's in Bihar. खेड़ा सत्याग्रह याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। ओके, सो इन विच स्टेट रिलेटेड टू खेड़ा सत्याग्रह? सो इट्स रिलेटेड टू गुजरात। ओके, नेक्स्ट, in which of the following movement all the top leaders of the Congress were arrested by the British government? So very important. It's in Quit India movement, Khilafat movement, civil disobedience movement and home rule agitation. So in which basically movement this was happened? So correct answer is Quit India movement. Okay, which was held in 1942. You can remember one more fact related to it. Do or, ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर अल्लाह सीडी 5 ईयर में। डू आर डाई, डू आर डाई स्लोगन गिवन बाय द गांधी जी इन विच इवेंट? सो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. ओके, last question from today's session. Under the Morley Minto reform, under the Morley Minto reform 1909, the seats were reserved for which of the following community? Very important. Simply ये question पूछ रहा है, Morley Minto reform it's related to which community? So okay, so it's related to Muslims. ये Muslims के लिए basically था which was introduced, so you can remember. Okay, so guys that's it. Top important 50 questions which I covered. So बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे participate भी किया, जिसमें से एक person काफी आप answer, and most of the answer as I can observe your answers is correct. It means it show your preparation is going good. So अच्छे से preparation करो, and upcoming session में definitely will guide you. जो भी question होगा continue update करो। जो भी later देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइव करो, ट्राई करो लाइव ज्वाइन करने का। द बेनिफिट ऑफ लाइव सेशन इज व्हाट यू कैन इंटरेक्ट विथ मी। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट सो यू कैन डिस्कस विथ मी इन अ सेम टाइम। आपके क्वेश्चन आंसर का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इन सेम वे हम स्टडी भी कर लेंगे, और किसी भी क्वेश्चन पे आपको कुछ और डाउट है तो सेम टाइम पे आप कवर कर सकते हो। तो दिस इज अ वेरी यू कैन से गुड टाइम, गुड प्लेटफॉर्म। यू कैन इंटरेक्ट विथ मी अगर कोई डाउट है, किसी डाउट को रिलेट करने को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली हमने 50 क्वेश्चन देखा। 50 क्वेश्चन के साथ मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताया, कुछ गाइडेंस भी बताया कि इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्टैटिक जीके का वेटेज कंटिन्यू इज इंक्रीजिंग इन योर एग्जाम। सो काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 4-5 क्वेश्चन मान के चलो, कम से कम 4 क्वेश्चन तो मान के चलो हिस्ट्री से रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इन्हीं सब टॉपिक से रिलेट करके कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 50 किया, क्योंकि सारे के सारे तो डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम जाएगा उसमें। ओके, सो इसी तरह से सेशन को अटेंड करते रहो। कुछ डाउट है रिलेटेड टू एडमिशंस, एनीथिंग, सो यू कैन आस्क। बाय द वे, अगर से किसी को ज्वाइन करना है लाइव या क्लासरूम या फिर एनी प्रोग्राम, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर। आप सेंटर्स के लिए कॉल कर सकते हो इस सारे नंबर्स पे, एंड कंटिन्यू आप फॉलो करते रहो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? वेरी सून, इसी वीक में विल ट्राई टू कनेक्ट वेरी सून। जो नेक्स्ट क्लास होगा इट्स रिलेटेड टू पॉलिटी सेक्शन। नेक्स्ट क्लास पॉलिटी का होगा। पॉलिटी के सबसे बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट। सी यू सून। टिल द टाइम रिवाइज एंड प्रैक्टिस। जय हिंद।